नमस्कार, आजमगढ़ टाइम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं आजमगढ़ की आज के सभी मुख्य समाचार, ताजा टुडे ब्रेकिंग न्यूज, फटाफट बड़ी खबरों को। उससे पहले आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दें। साथ ही आजमगढ़ के किस गली, मोहल्ले, शहर, कस्बे, गाँव से खबर को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप भी आजमगढ़ से प्यार करते हैं तो कमेंट में आई लव आजमगढ़ भी लिख दें। आजमगढ़ में 7 करोड़ 33 लाख ऋण जमा न करने वाले 212 किसानों की संपत्ति होगी कुर्क। जी हां, आजमगढ़ सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण लेकर चुकता न करने वाले 212 किसानों को सहकारिता विभाग ने चिन्हित किया है। 7 करोड़ 31 लाख रुपए बकाया पर इनके विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा लगभग 2000 किसानों पर 15 करोड़ 31 लाख रुपए बकाया है। इनमें से 5% संग्रह शुल्क के साथ वसूली की होगी। किसानों को खेती बाड़ी करने में किसी प्रकार की आर्थिक समस्या न आए, इसके लिए सहकारिता विभाग साधन सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को जोत और फसल के आधार पर ऋण उपलब्ध कराता है। बता दें कि आजमगढ़ जिले में कुल 250 साधन सहकारी समितियां हैं। इनके माध्यम से किसानों ने उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड और जिला सहकारी बैंक DCB से 34 करोड़ 5 लाख रुपए का ऋण लिया था। आजमगढ़ में एक के बाद एक 5 दुकानों में चोरी, 21 लाख के सामान उड़ा ले गए चोर, CCTV में खंगाल रही है पुलिस। जी हां, आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के हुसैनगंज तिराहे के पास बीती रात चोरों ने 5 दुकानों के ताले तोड़कर 21 लाख 5 हजार रुपए के जेवरात और 30 हजार रुपए नगद चुरा लिए। चोरी की घटना में 2 ज्वेलरी दुकान, 1 कपड़े की दुकान, 1 कॉस्मेटिक शॉप और 1 जलपान गृह शामिल है। सिधारी थाना क्षेत्र के हुसैनगंज तिराहे पर अहरौला थाना क्षेत्र के मतलूबपुर गांव निवासी दिलीप सोनी, सीताराम मोहल्ला निवासी तरुण वर्मा की ज्वेलरी की दुकान है। वहीं पलहनी गांव निवासी संजय दुबे की रेडीमेड कपड़ा और स्वीट हाउस एवं सोनम राजभर की कॉस्मेटिक की दुकान है। आजमगढ़ में 4 खेतों में लगी आग, 30 बीघा गेहूं की फसल और 50 बीघा पराली जल के राख, लाखों का नुकसान। जी हां, आजमगढ़ जिले के बरदह थाना क्षेत्र की छतरपुर अहिरौली त्रिवेणी मोड़ पर एक साथ 4 स्थानों पर शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खेत में आग लगने का मामला सामने आ रहा है। आग लगते ही देखते देखते 20 बीघा से अधिक गेहूं की फसल और 40-22 से अधिक की पराली जलकर पूरी तरीके से राख हो गई है। मामले की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों ने इस मामले की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम जब तक आग बुझाती तब तक की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई थी। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ग्रामीण आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करते रहे, पर चल रही तेज हवाओं के कारण ग्रामीण अपने मंसूबों में सफल न हो सके। आजमगढ़ में ठगी का गैंग चलाने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार, 5 साथी भी पकड़े गए। रुपए 3 गुना करने का झांसा देकर जाल में फंसाते थे। जी आजमगढ़ जिले के बरदह थाने की पुलिस ने आजमगढ़ की जनता को पैसा 3 गुना करने के नाम पर ठगी करने वाले वाराणसी के सिपाही सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सिपाही वाराणसी के थाना राजा तालाब में तैनात है। थाने में तैनाती के दौरान भी आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर लगातार ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 85,000 की नगद, 3 मोबाइल फोन और 1 बाइक भी बरामद किए हैं। इस बारे में बरदह थाने के प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने कहा कि 16 अप्रैल को ही पीड़ित क्षमानंद यादव, जो कि देवगांव थाना क्षेत्र आजमगढ़ का रहने वाला है, पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था। आजमगढ़ में 7 लाख से अधिक के जेवर चोरी, सीढ़ी से उतरे चोर, कुल्हाड़ी से तोड़ा अलमारी का ताला। मौके पर पहुंची डॉग स्क्वाड की टीम। जी हां, आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र में बेखौफ चोरों से सीढ़ी के सहारे आधी रात में घर में घुसकर बड़ी चोरी को घटना का अंजाम दे रहे हैं। जिले के मेहनगर थाने में भी क्षेत्र के पीनीहीनी ग्राम सभा में चोरों ने घर में घुसकर ताला तोड़कर नकदी सहित लाखों के आभूषण चोरी कर ले गए। इस मामले की जानकारी जब परिजनों को हुई तो परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। राम अवध मिश्रा लगभग 7 वर्षों से घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर और गांव से 200 मीटर की दूरी पर सिवान में घर बनवा कर रह रहे थे। मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची मेहनगर थाने की पुलिस और डॉग स्क्वाड टीम मामले की छानबीन में जुट गई है।
आजमगढ़ में अखिलेश बोले, गोली मार देंगे क्या, मैं घबराने वाला नहीं। नेताओं को झूठा फंसाया जा रहा, जो खुद अंडा है वो डंडे की बात तो करेंगे। यह सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, आप कहते हैं हमें गोली मार देंगे, गोली मार देंगे क्या, हम उनमें से हैं जो घबराने वाले नहीं हैं। औरंगजेब से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, जो इतिहास हमें सही दिशा न दिखा सके, प्रोग्रेसिव रास्ते पर न ले जा सके, हमारे बीच में खाई पैदा करे, उस इतिहास को इतिहास ही नहीं रहने देना चाहिए। अखिलेश ने कहा, ये जातियां हमने नहीं बनाई, यह कोई मनु महाराज आए थे उन्होंने बना दी। सीएम योगी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा, कपड़े से कोई योगी नहीं हो सकता, विचार से योगी हो सकता है। इस लोकतांत्रिक देश में डंडे की बात करेंगे आप, जो खुद ही अंडा है वह डंडे की बात तो करेंगे। क्या आप भी अखिलेश यादव की बातों से सहमत है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आजमगढ़ में 25,000 का इनामी गिरफ्तार, बाइक चोरी की घटना में चल रहा था फरार, 9 आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके। आजमगढ़ जिले की कोतवाली पुलिस ने बाइक चोरी की घटना में फरार चल रहे 25,000 के इनामी साथी अर्जुन को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 9 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। इन बाइक चोरों पर 12 घटनाओं में शामिल होने का आरोप है। इस मामले में 10 दिसंबर 2024 को सिधारी थाना क्षेत्र के मूसेपुर पुलिस चौकी के प्रभारी रहे राजीव कुमार सिंह ने चोरी की बाइक के साथ 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। देश में लागू रहेगा फास्ट टैग सिस्टम, परिवहन मंत्रालय ने 1 मई से सैटेलाइट टोल सिस्टम लागू होने को फेक बताया। जी हां, सड़क परिवहन मंत्रालय ने 1 मई 2025 से फास्ट टैग बंद करने की खबर को अफवाह बताया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये खबरें अफवाह हैं और फास्ट टैग अभी देश में टोल कलेक्शन का ऑफिशियल तरीका बना रहेगा। इससे पहले 1 मई से फास्ट टैग को बंद कर सैटेलाइट टोल सिस्टम लागू करने की बात सामने आई थी। अब इस पर मंत्रालय ने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया। सैटेलाइट टोल सिस्टम के बजाय सरकार एक नए बैरियर लेस टोल सिस्टम का टेस्ट कर रही है। आजमगढ़ में छोटे छोटे धार्मिक स्थलों वाले शहरों का भी कायाकल्प करने जा रही योगी सरकार, चल रही तैयारी। जी हां, योगी सरकार प्रदेश के छोटे छोटे धार्मिक स्थलों वाले शहरों का कायाकल्प करने जा रही है। इन शहरों में जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को सुखद अनुभव हो सके। उच्च स्तर पर सहमति बनने के बाद नगर विकास विभाग इन शहरों में काम कराएगा। इसके लिए अमृत 2 और अन्य योजनाओं से विकास कार्य कराने के लिए निकायों को पैसे दिए जाएंगे। इसके लिए निकायों से जल्द ही प्रस्ताव मांगने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बता दें आपको कि प्रदेश में ऐसे कई सारे जिले हैं जहां पर श्रद्धालुओं के आने की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। इसके चलते आसपास के छोटे धार्मिक स्थलों पर भी आने जाने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसलिए ऐसे धार्मिक स्थलों के पास बेहतर सुविधाएं विकसित कराए जाने की योजना है। इसमें सड़क, नाली, पार्क और अन्य जरूरी काम कराए जाएंगे। इसके लिए निकायों से जल्द ही प्रस्ताव मंगाए जाएंगे। आजमगढ़ में शराब ठेके के विरोध में 2 जगहों पर लोगों का जोरदार प्रदर्शन। जी हां, आजमगढ़ फूलपुर नगर कोतवाली क्षेत्र के जामा मस्जिद के पास और फूलपुर में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा के नजदीक घनी आबादी के बीच शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया है। लोगों ने मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी के पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों ने आबकारी विभाग के इस कदम को नियम विरुद्ध बताते हुए तत्काल दुकान की स्थापना रोकने की मांग की है। नगर कोतवाली क्षेत्र के जामा मस्जिद के पास नई खुली देसी शराब की दुकान को हटाने के लिए सुबह से ही मोहल्ले के लोग मौके पर जमा हो गए और उसे हटाने की मांग करने लगे। इस दुकान को हटाने के लिए भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य जयनाथ सिंह और पूर्व मंत्री व सपा विधायक दुर्गा प्रसाद यादव भी पत्र लिख चुके हैं। आजमगढ़ विभाग को मिली 2 POS, अब जहां कटेगा चालान वहीं जमा हो सकेगा जुर्माना। जिला आजमगढ़ परिवहन विभाग के अधिकारी जहां आपका चालान काटेंगे वहीं मौके पर जुर्माना राशि जमा करने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए शासन की ओर से विभाग को 2 POS मशीन मिली है। मई तक 4 से 5 POS मशीन आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके लिए विभागीय अफसरों ने कवायद शुरू कर दी है। बार कोड से भी चालान की राशि जमा की जा सकेगी। बता दें कि परिवहन विभाग के अधिकारी जिले भर में रोजाना औसतन 50 वाहनों पर जुर्माना लगाने की कार्यवाही कर रहे हैं। मौके पर जुर्माना राशि जमा नहीं होने की वजह से वाहनों को कब्जे में लेकर पार्किंग में खड़ा कराया जाता है। इससे वाहन स्वामियों को पार्किंग का शुल्क भी अलग से देना होता है। आजमगढ़ में सड़क की पटरियों पर चल रही है गिट्टी बालू की दुकान।
जी हां, आजमगढ़ मुबारकपुर क्षेत्र के सड़क के पटरियों पर गिट्टी बालू की दुकानें संचालित हो रही हैं, जिससे राहगीरों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। इसे लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। मुबारकपुर सठियाव मुबारकपुर खैराबाद संपर्क मार्ग पर आधा दर्जन बालू गिट्टी की दुकानें खुली हैं। दुकानदार सड़क की पटरियों पर गिट्टी बालू गिराकर पटरियों पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। ट्रैक्टर ट्राली को सड़क पर खड़ा कर गिट्टी बालू लोड किया जाता है, जिससे स्कूलों के छात्र छात्राओं के साथ स्थानीय लोगों को आने जाने में समस्या बनी रहती है। सड़क की पटरियों पर बालू गिट्टी रखने के कारण बाइक सवार आए दिन गिरकर चोटिल होते रहते हैं। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने उच्च अधिकारियों को अवगत भी कराया है, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। आजमगढ़ में ग्राम पंचायत सचिव को रास्ते में पीटा, 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जी हां, आजमगढ़ सगड़ी जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के देवापार गांव में ग्राम पंचायत सचिव जितेंद्र कन्नौजिया के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि 4 लोगों ने स्कॉर्पियो से रास्ता रोककर सचिव को घायल कर दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बता दें कि जितेंद्र कन्नौजिया, जो की अजमतगढ़ ब्लॉक के देवापार ग्राम पंचायत के सचिव है और शिवपुर थाना महाराजगंज के निवासी है। आजमगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूका राहुल गांधी का पुतला। जी हां, अतरौलिया नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को चार्जशीट में शामिल करने के बाद अतरौलिया में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। सीमा हॉस्पिटल के सामने भाजपा कार्यालय पर युवा मोर्चा और वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंक कर नारेबाजी की और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। आजमगढ़ में अस्पताल की जमीन पर बनाया जा रहा है कचरा घर। जी हां, बता दें कि आजमगढ़ महाराजगंज ब्लॉक के तेरही गांव में आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जमीन पर ग्राम प्रधान द्वारा कचरा घर बनाया जा रहा है। इसकी शिकायत ग्रामीण ने उच्च अधिकारियों से की है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा सरकारी अस्पताल के परिसर में कचरा घर बनाया जा रहा है। कचरा घर बनने से अस्पताल में परिसर हमेशा गंदगी का अंबार लगा रहेगा, जिससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ेगी। आजमगढ़ में शराब पीने वाले लोगों को लू का खतरा सबसे ज्यादा। जी हां, आजमगढ़ में बढ़ते तापमान और लू के प्रकोप को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आजमगढ़ ने जनता के लिए एडवाइजरी जारी की है। इससे लू से बचाव के उपाय, लक्षण और उपचार की जानकारी दी गई है। अवर जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वे बताए गए सुरक्षात्मक उपायों को अपनाकर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा करें। आपदा विशेषज्ञ डॉक्टर चंदन कुमार ने कहा कि लू का खतरा सबसे अधिक शराब का सेवन करने वाले, हृदय रोग, मोटापा, अनियंत्रित मधुमेह या पार्किंसंस रोग से पीड़ित व्यक्ति, मानसिक रोग की दवाएं लेने वाले बुजुर्ग और पुरानी बीमारियों से ग्रस्त लोगों को हो रहा है। यूपी के 9 जिलों में आंधी बारिश, 45 शहरों में अलर्ट। मेरठ में 2 मकान ढहे, मां बेटी चल बसी, 10 घायल। बिजनौर में भयंकर तूफान। जी हां, बता दें कि पश्चिमी यूपी में मौसम बदल गया है। गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, मुरादाबाद में तेज हवा के साथ बारिश हुई। अमरोहा, बागपत, बिजनौर, रामपुर और संभल में भी गरज चमक के साथ बरसात हुई है। मेरठ में आंधी बारिश से कई पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे गिर गए। अलग अलग जगहों पर 2 मकान ढह गए। महिला और उसकी 9 माह की बच्ची चल बसी। करीब 10 लोग घायल हुए। तो आजमगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करें।